बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से ही और बिट्टू जा चुका है अपने स्कूल और बस मैं भी अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ और फिर रेडी होती हूँ स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रेडी होने के लिए। तो अभी ना बिट्टू के पापा बिट्टू को छोड़कर आए नहीं है, तो मैंने सोचा मैं जब तक रेडी हो जाती हूँ और फिर एक साथ दोनों के दोनों कर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो जब बिट्टू के पापा बिट्टू को छोड़कर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद हम दोनों कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और उनके आने तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ फिनिश। तो कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ, रेडी बाद में होती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जो है अभी रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद कर लूँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, बिट्टू के पापा आ गए थे, अब जाते हैं अपने स्कूल को। तो वही स्कूल से मैं आ गई हूँ घर और इधर बिट्टू भी आ गया है। तो स्कूल से आके मैंने बनाए हैं दाल चावल। तो बस ये दोनों आ चुके हैं, बिट्टू और बिट्टू के पापा, और मैं इधर निकालने जा रही हूँ लंच। तो अभी मैं भगाड़ती हूँ दाल पहले। बिट्टू हाथ धो लो बेटा। तो वही दाल में भी तड़का लग चुका है और अब बारी आती है सबको लंच देने की। तो मैंने आज बनाई थी मिक्स वाली दाल और बिट्टू को भी पसंद है वो दाल, बिट्टू तो खा ही लेता है दाल चावल। तो कुछ समझ नहीं आता ना एकदम से स्कूल से आके कि क्या बनाया, तो बस मैंने फटाफट से दाल चावल ही चढ़ा दिए। तो यहाँ पर दे देते हैं सबको लंच और फिर हम भी कर लेते हैं। तो भाई हमारा लंच हो चुका है और बर्तन वगैरह मैंने अभी रख दिए हैं और बर्तन मैं धोऊंगी अभी शाम को, क्योंकि स्कूल से आके ना थक जाती हूँ। तो थोड़ी देर जो है अभी करूँगी रेस्ट। और धूप इतनी तेज़ आ रही है तो धूप को देख के तो मन कर रहा है कि काम कर लो सारे, लेकिन इस टाइम बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। सुबह से उठ के फिर काम हो जाता है, फिर स्कूल में थकान। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी फ़िलहाल, और करूँगी अभी रेस्ट। और फिर शाम को शरीना जाएगी तो उससे पहले उठ के देखती हूँ कुछ काम जो भी हो जाएगा। और अभी थोड़ा मेरा स्कूल का काम भी है, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर स्कूल का काम करूँगी। फिर मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर में। भाई शाम हो चुकी है और आ चुकी है शहरीन। हेलो बोलो शहरीन। हेलो बोलो। हेलो हेलो। तो बस शहरीन की चल रही है पढ़ाई और शहरीन के होने वाले हैं एग्ज़ाम। और बिट्टू के पापा भी आ गए हैं और अब बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है। शहरीन आप भी पियोगी चाय? नहीं पियोगी? पी लो थोड़ी सी। दूध पीएंगे। क्या पियोगी? चाय पियोगी? हाँ कह रही है चाय पीनी है। आई पिलाती हूँ तुम्हें चाय, रुक जाओ। नहीं पीनी है तो बताओ, पियोगी? नहीं पीनी है। तो इधर ना शरीन अभी पढ़ रही है जीके, क्योंकि इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं और भाई इतना लोड है शरीन के सिर पे, है शरीन? सिर भारी होना चाहिए। तो देखिए कितना इसका कोर्स है बेचारी का, और इतने इसके सब्जेक्ट है और इतना लोड है, बेचारी जो है परेशान है, क्या याद करे क्या याद नहीं करे। तो शरीन चलो अभी जो है आज जीके पढ़ेंगे, ठीक है? तो जीके में शरीन ने भी पढ़े हैं ये लिटिल वंस, यानी कि एनिमल्स और उनके बेबीज़ के नेम। तो मैं शरीन को देती हूँ लर्न करने को। शरीन अच्छे से लर्न कर रही है और फिर शरीन करेगी वर्क। शरीन फिर उसके बाद वर्क करना, ओके? तो मैं जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो वही जाते हैं किचन में और बनाते हैं चाय। तो यहाँ पर बिट्टू के पापा चाय से खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं, तो लेके चलते हैं इस थैली को और देखते हैं कि वो क्या लेकर आए हैं। तो शाम की चाय से वो कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं खाने के लिए। तो अभी मैंने इसमें देखा तो इसमें वो लेकर आए थे बिट्टू के लिए पेस्ट्री, और ये सैंडविच लेकर आए थे वो अम्मी के लिए। तो अम्मी को ही सैंडविच पसंद है तो वो सैंडविच खाती हैं, तो यही लेकर आ जाते हैं। वैसे नॉर्मली वो अपना शुगर फ्री वाला जो बिस्किट होता है ना वो लेती हैं चाय के साथ। और हम लोगों के लिए लाए थे ये पेटीज़। तो ये पेटीज़ ना अंडे वाली होती है और काफ़ी टेस्टी लगती है, गरम गरम ही लेकर आए थे। तो ये बोले कि चाय चढ़ा दो, तो गरम गरम है तो हम लोग खा लेंगे शाम की चाय के साथ। तो मैं इधर अभी पानी कर रही हूँ बॉईल, तो मैं तो ग्रीन टी ही पीऊँगी। और बिट्टू के पापा को मैंने आज जो है चाय दी थी नॉर्मल वाली, इन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में लूँगा अभी नहीं। तो बस मैं तो अपने लिए ग्रीन टी ही मैंने बना दी। तो भाई अब मैं लेकर आई हूँ ना तो मैं इसको पीऊँगी ही। तो देखिए इधर मेरी हो चुकी है रेडी ग्रीन टी, और अब इन लोगों के लिए चढ़ा देंगे चाय।
तो भाई रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म चाय, और चाय में मैंने डाली थी इलायची और अदरक। तो इन लोगों को तो बिना अदरक वाली चाय पसंद ही नहीं है, तो बिट्टू के पापा की जब भी चाय बनती है उसमें अदरक तो पड़ती ही पड़ती है। अभी इधर मैंने थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैंने अदरक तो स्किप कर रखी थी, लेकिन हाँ इलायची ज़रूर डाल ली थी मैं। तो इलायची डालने से भी ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाय में। तो अभी देकर आती हूँ पहले बिट्टू की दादी को, उन्होंने नमाज़ पढ़ ली होगी। तो बस वो देखिए अभी अपना जो है तस्बीह और अपना ये पंसूरा पढ़ ली थी बैठ के। तो बस मैंने उनको दे दी चाय, क्योंकि जब असर की नमाज़ वो पढ़ लेती ना तो उसी के बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो एक साथ चाय बन जाती है, सब एक साथ पी लेते हैं। तो अब लेके जाते हैं हम अंदर चाय अपनी, और बिट्टू के पापा और मैं पियेंगे बैठ के यहाँ पर चाय। और अभी शेरीन जो है पढ़ रही है, तो बस मैं उसको देख ही रही थी कि क्या याद कर रही है। तो मैंने उसको लर्न करने के लिए दे रखा था, तो मैं उसको देख भी रही थी कि क्या पढ़ रही है, और फिर मैं उसको जो है फटाफट काम करा के फिर उसकी छुट्टी कर दूँगी। थोड़ा सा ना लेट वो करती है लर्न, तो टाइम लगा देती है। तो वह इधर देखिए हम दोनों पी रहे हैं चाय, और हमारी चाय हो गई थी, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो जब मैं स्कूल से आ गई थी ना, तो फिर कूड़े की गाड़ी आ गई थी, तो मैंने जो है डस्टबिन धो धा के रख दिया था, कूड़ा वूड़ा फेंक के। तो बस अब इसमें मैं लगा देती हूँ ये गार्बेज बैग। और फिर देखिए ये बर्तन, क्योंकि मैंने दिन में बर्तन नहीं धोए थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना थक जैसी गई थी। तो अब मैंने कहा एक साथ चाय के भी बर्तन होंगे और दिन के भी थोड़े बहुत बर्तन जो है अब एक साथ ही उसको कर लेते हैं वॉश। और बर्तन तो जो है कितने भी धो धा के रखते रहो ना, लेकिन तब भी साइड से कोई ना कोई बर्तन रह ही जाएगा। अभी देखना लास्ट में मेरे पास कुछ ना कुछ फिर भी रह जाएगा। अभी मैं पूरा का पूरा ना बर्तन वर्तन धो के सब साफ़ कर दूँगी। और जब मैं मॉर्निंग में बर्तन धो के गई थी, तो वो बास्केट में बर्तन थे, तो पहले मैंने वो बास्केट खाली करी और बर्तन अपनी अपनी जगह पे करे अरेंज। और अब जो है ये वाले बर्तन जाते हैं इसमें, फिर ये जो है रात को जब तक इनका पानी ना पूरा अच्छे से निथर जाता है इसमें। तो इधर बिट्टू भी आ चुका है ट्यूशन से, बर्तन मेरे धुल चुके हैं, और शेरीन का अभी तक काम ही चल रहा है। कितनी देर लगेगी काम करने में? 5 मिनट। जल्दी से करो, टेबल करो। बिट्टू दूध ले आऊँ? दूध नहीं पीना आज? तो इसके पापा इसके लिए पेस्ट्री लाए थे, तो ये पेस्ट्री खा रहा है और दूध के लिए मना कर रहा है। और आते ही इसका जो है काम स्टार्ट हो गया है अपना। तो भाई मैं किचन में फिर जाती हूँ, और बिट्टू के पापा लाए थे शिमला मिर्च, तो मैं शिमला मिर्च कट कर लेती हूँ जब तक। और आज बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो शेरीन की बस छुट्टी में करने वाली। शेरीन जल्दी करो, इसको करके भी छुट्टी कर लेना, ठीक है? जल्दी जल्दी टेबल करो। तो शिमला मिर्च कट करती हूँ। तो भाई एक पैर कमरे में रहता है मेरा और एक पैर रहता है किचन में। तो अभी मैं किचन से गई थी, तो मैं ना बर्तन धो के तो चले गई थी, क्योंकि गर्मी लग गई थी ना, तो पंखे के नीचे बैठ गई थी। तो मैंने ये जो मेरा स्लैब है ना, इसको साफ़ नहीं करा था। तो एक हाथ जो है पहले मैं मारती हूँ पूरे स्लैब में। तो मुझे ना जब तक पूरा स्लैब ऐसे साफ़ ना हो तब तक खाना बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद एक हाथ मुझे फिर ज़रूरी मारना होता है, गैस में भी और पूरा स्लैब में। उसके बाद मैं फिर अपनी करूँगी डिनर की तैयारी। तो इससे किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। बर्तन भी इस टाइम पर कोई नहीं है सिंक में। तो बस देखिए इधर मेरा स्लैब हो गया है साफ़, और इधर मैंने ना शिमला मिर्च पहले ही धो के रख दी थी बास्केट में। तो इसका भी पानी जो है सारा ड्रेन आउट हो चुका है। अब कट कर लेते हैं सारी की सारी वेजीज़। तो पहले जो है कटिंग चॉपिंग का काम कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट से सब्ज़ी छौंक लेंगे तो ईज़ी हो जाता है। तो अभी जो है मैं अंदर बैठ के तो नहीं काट रही हूँ, और क्योंकि प्याज वगैरह काटो ना, तो ये बिट्टू कहता है मम्मी मेरी आँखों में झल लग रही है। तो किचन में ही काटनी पड़ती है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो। अंदर बैठ के काटो तो इन लोगों को पूरी रूम में जो है प्याज की झल लगती है, और हम लोग किचन में खड़े होकर काटते हैं तो हालत ख़राब तो हो ही जाती है गर्मी से भी, और ये प्याज की जो वो निकलती है ना झल, उससे भी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं कर लूँगी सारी शिमला मिर्च कट। तो शिमला मिर्च कट कर ही रही थी, तो उतने में शेरीन की मम्मी भी आ गई थी शेरीन को लेने। तो बस अब शेरीन चले जाएगी अपने घर को। तो मैंने देखिए इधर प्याज भी काट लिया है और टमाटर भी काट लिए हैं। और भाई टमाटर तो इतने महंगे हो रहे हैं ना, तो 80 रुपये किलो बता रहे थे बिट्टू के पापा के, 80 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के वहाँ कितने रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं। तो टमाटर का रेट और इस प्याज व्याज का रेट बढ़ता ही रहता है। वैसे तो सब्ज़ी भी सभी महंगी हो रही है, लेकिन ये टमाटर का रेट कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं, और बिना टमाटर के तो कोई सब्ज़ी बननी होती ही नहीं है। तो सब्ज़ी तो मेरी कट हो गई है, और अब बारी आती है दूध उबालने की। तो
शाम के टाइम पर ही आता है हमारा दूध, जब बिट्टू के पापा आते हैं ना ऑफिस से तो वही लेकर आते हैं। तो बस एक ही टाइम दूध आता है, तो ये शाम को और सुबह को, फिर दूसरे दिन की शाम को चल जाता है, क्योंकि बिट्टू दूध पीता है तो फिर चाहिए ही होता है, इतना तो दूध लग ही जाता है। तो बस दूध मैंने बॉईल कर दिया था और वो रख दिया था साइड में, और अब बारी आती है रोटियां बनाने की। तो बस एक साथ किचन में खड़ी हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि सारे के सारे काम एक साथ ही निपटा लूँ, और फिर नहीं तो ना बार बार कमरे में जाओ फिर किचन में आओ तो ना आलस आता है, गर्मी अलग लगती है। तो एक साथ ही जाके सारे काम मैं एक ही बारे में निपटाने की सोच रही हूँ, और निपटा के और फिर डिनर भी जल्दी कर लेंगे। टाइम से डिनर कर लो तो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इधर ना उज़मा से मेरी चल रही थी वीडियो कॉलिंग में बात, और उसकी भी रोटियां बन रही थी और मेरी भी बन रही थी। तो अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन ऐसा करता है कि खाना बनाते टाइम या बर्तन या कुछ भी किचन का काम करते टाइम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं या किसी से फ़ोन में बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, काम जो है फटाफट हो जाता है, बातें भी होती रहती हैं और काम भी हो जाता है। और ऐसे ही अगर खाली खड़ा रहो ना तो बड़ी बोरियत सी लगती है और काम ऐसा लगता है कितना लंबा है। लेकिन अगर किसी से बात करते करते काम करो ना तो फटाफट से काम हो जाता है ख़त्म। तो हम दोनों की रोटियां ना एक साथ ही बन गई थी, उसकी भी और मेरी भी। और उसकी वीडियो कॉलिंग ख़त्म हुई तो फिर मेरी नंद की वीडियो कॉलिंग आ गई थी, फिर उसके बाद मेरी अम्मी की आ गई थी। तो सबसे करते करते मेरी जो है वीडियो कॉलिंग में बात भी हो गई और काम भी हो गया। तो देखिए इधर रोटियां कितनी फटाफट मैं बना रही हूँ। तो ये ऐसी अगर रियल लाइफ में होने लग गया तो फिर क्या मज़ा आ जाए। तो रोटियां देखिए मेरी कितनी अच्छी फूली फूली बन रही हैं। तो वही रोटियां मेरी बन चुकी हैं और अब आ गई हूँ मैं रूम में, और आज गर्मी बहुत ख़तरनाक है तो थोड़ी देर पंखे की हवाएं बैठती हूँ। और बिट्टू जो है अपना लंच बॉक्स निकाल रहा है। रोज़ की ड्यूटी है इससे कहने की कि लंच बॉक्स निकाल दे, और ये निकालना भूल जाता है। इससे मैं रोज़ बोलती हूँ कि लंच बॉक्स निकाल के स्कूल से आते रख देगा, मेरे हाथ में दे। तो ये देखिए लंच बॉक्स के बैग में था, और सारे बर्तन धुल जाते हैं ना लास्ट में, लंच बॉक्स धोना इतना गंदा लगता है मुझे। तो बस थोड़ी देर अभी पंखे की हवा में बैठती हूँ और फिर एक आध बर्तन है वो धोती हूँ। तो इधर हमारा खाना भी हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे को, तो बताती हूँ आगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो क्योंकि खाना वगैरह हमारा टाइम से हो गया था तो बिट्टू के पापा बोले कि अभी बहुत टाइम है सोने में, तो बोले कि चलो नीचे तक चलते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली नंद के घर। तो बीच बीच में मैं ऐसे शाम के टाइम पर खाना वाना खा के सब काम वाम से निपट के थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठने के लिए चले जाती हूँ। तो इधर देखिए हम लोग आ गए हैं उनके घर में, और अभी घर में उनके कोई नहीं है और वो अकेली थी, नमाज़ पढ़ के बस बैठी थी। और आशी भाई भी नमाज़ पढ़ने गए हैं, रमज़ा जो है ऊपर लेटी है। तो बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुके और उसके बाद जाएंगे यहाँ से घर को। तो जैसे ही हम लोग उनके घर से अपने घर के लिए निकले तो यहाँ पर हमें मिला फाटक बंद, क्योंकि उनके दो रास्ते हैं ना घर के, तो दोनों रास्ते में ही क्रॉसिंग पड़ती है। तो चाहे नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ, ये क्रॉसिंग तो पड़नी ही पड़नी है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ गया। तो बस थोड़ी देर वेट के बाद अब जो है ट्रेन जा चुकी है और फाटक खुल चुका है। तो बस यहाँ से निकल जाएंगे घर को। और तो यहीं पे करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।